इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के संभल से जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन पर जो अवैध निर्माण हुआ था उस पर बुलडोजर एक्शन इस वक्त संभल में चल रहा है। सरकारी जमीन पर बना मैरिज हॉल गिरा रहा है इस वक्त प्रशासन। तो एक तरफ बरेली में इस तरीके के अवैध निर्माण पर बुलडोजर का एक्शन बरेली हिंसा के बाद, और अब संभल से भी उसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर मस्जिद के आसपास जो सरकारी ज़मीन थी, जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया था, निर्माण किया गया था, उसको यहां पर बुलडोजर के जरिए गिराया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये संभल की हैं, जहां पर सरकारी ज़मीन पर बना मैरिज हॉल गिरा रहा है इस वक्त प्रशासन। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये संभल के उस मैरिज हॉल की हैं जो बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था। तो हमारे सहयोगी सत्यपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभल से। सत्यपाल, इस वक्त की क्या अपडेट, और ये मैरिज हॉल कब बना था, कितना पुराना है? बिल्कुल, जिस तरीका से जो मैरिज हॉल पर जो बुलडोजरों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, जो कई साल पुराना बताया जा रहा है, जिसको लेकर के कि कई साल पहले जो सरकारी जमीन थी उस जमीन पर जो जनता मैरिज हॉल है जो उसको बना करके निर्माण कर लिया गया था। मेरी मौजूदगी उसी जगह में अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं किस तरीका से जनता मैरिज हॉल को किस तरीका से दो बुलडोजरों के द्वारा की कार्रवाई की जा रही है। सुबह से करीब लगातार करीब 1 घंटे से अधिक समय हो गया, लगातार दोनों बुलडोजरों के द्वारा कार्रवाई। तो सत्यपाल, जिन अधिकारियों ने इस बुलडोजर को बनने दिया था, अब उनके खिलाफ भी क्या कोई एक्शन हो रहा है, और तब से अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं, अगर बहुत साल पुराना है ये मैरिज हॉल? बिल्कुल, जिस तरीका से बताया जा रहा है, हालांकि किस तरीका से संभल के डीएम या किसी अधिकारी की तरफ से ये जानकारी नहीं दी गई है कि किस तरीका से या किसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीका से जांच की गई थी, जो सिटी मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा बताया गया था कि 1 महीने पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया था कि जिस तरीका से खाली कर दिया जाए, पर जो अवैध जो एक मस्जिद है मैरिज हॉल के बराबर में यहाँ से 50 फीट की दूरी पर, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जिस तरीका से इसे व्यक्तिगत मैरिज हॉल को करने के बाद अब जो अवैध मस्जिद है उस पर भी व्यक्तिगत की कार्रवाई की जाएगी। तमाम जो प्रशासन का जो फोर्स है वो पूरा जो गांव है वो पुलिस फोर्स शामिल कर दिया गया है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। संभल के सत्यपाल, सिर्फ ये मैरिज हॉल है जिसको गिराया जा रहा है, या इसके अलावा कुछ और वहां पर निर्माण है जिसको अवैध बता रहा है प्रशासन, जिस पर एक्शन हो रहा है? बिल्कुल, जिस तरीका से जो मैरिज हॉल है, मैरिज हॉल के बाद जो प्रशासन के मुताबिक जो अवैध मस्जिद बनाई गई है उस मस्जिद पर भी इसी बिल्डर के द्वारा कुछ ही देर में कार्रवाई की जाएगी। पहले इस पर कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। ये बताया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि इस मैरिज हॉल के पास एक मस्जिद भी बनाई गई थी जो अवैध है, उस पर भी बुलडोजर एक्शन होने वाला है? बिल्कुल वहाँ पर भी जो संभल के डीएम और एसपी है, जो यहाँ पर जो तमाम फोर्स है, जो उसके द्वारा मस्जिद पर जो जिला पंजाब उस पर बुलडोजर के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। कुछ ही देर बाद इसको जब्त करने के बाद अब उसकी अगली बारी है वो अवैध मस्जिद की है, जिसके तरीका से उस पर बुलडोजर चलेगा। कुछ ही देर बाद यहाँ के बाद इसको जब्त करने के बाद बुलडोजर चलेगा। तो माना जा रहा है जिस तरीका से कि जो संभल प्रशासन की तरफ से एक्शन किया जा रहा है, जो अवैध मस्जिद और जो मैरिज हॉल का उस पर निर्माण कर लिया गया था उसे जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। पूरी तरीका से पूरा गाँव सावली में कर दिया गया। किस तरीका से जो मेरे ये मस्जिद कितनी पुरानी है सत्यपाल जिस पर बुलडोजर चलेगा? ये भी बताई जा रही है कई साल पुरानी बताई जा रही है। हालांकि किसी अधिकारी ने ये नहीं बताया कि कितनी साल पुरानी है, लेकिन जिस तरीका से आज जो कार्रवाई हुई है और तमाम इस तरीका से जो बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बताया गया है कि जो बुलडोजर है उसके बुलडोजर पर भी जो अवैध मस्जिद है उस पर भी बुलडोजर चलेगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तमाम जिस तरीका से जो संभल डीएम है, एसपी है, आला अधिकारी है, जहाँ पे एडिशनल एसपी वो भी यहाँ मौके पर मौजूद है। अब एक बुलडोजर को और बढ़ा दिया गया है, यानी अब संख्या 2 से 3 हो गई है। 3 बुलडोजरों के द्वारा यहाँ पर। तो क्या सत्यपाल, संभल की नगर पालिका, पटवारी, अमीन, कानून गो, किसी ऐसे अधिकारी के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है क्या, जिनके रहते हुए ये सब कुछ अवैध निर्माण होता रहा सालों पहले? बिल्कुल, अभी इस तरीका से किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है कि किसी के खिलाफ जो किसकी मौजूदगी है, किसके संरक्षण में, किसके द्वारा ये किसकी मिली भगत से कार्य अवैध निर्माण पर कार्य किया गया था। हालांकि इस तरीका से किसी भी अधिकारी की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन जो कार्रवाई की गई है तो इसमें बुलडोजरों की संख्या बढ़ा दी गई है। 2 से अब 3 बुलडोजर करिए। जल्द से जल्द इसे व्यक्तिगत करने के बाद अब जो मस्जिद है उस पर जिसका ये मैरिज हॉल है उस पक्ष का क्या कुछ कहना है? जो मस्जिद आप बता रहे हैं कि अवैध है, जिसको गिराया जाएगा, उसके मौलाना, मौलवी, वो क्या कुछ कह रहे हैं?
बिल्कुल जिस तरीका से यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है, यहाँ पर संबल प्रशासन की तरफ से पूरे गांव में फ्लैग मार्च निकाला और ऐलान किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर निकलता है बिना वजह या घूमता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनसे लोगों से ऐलान कर लोगों को कहा गया कि अपने अपने घरों में रहे। तो कोई भी यहाँ पर जो गाँव का व्यक्ति है वो कहीं आसपास नजर नहीं आ रहा है। जिधर देखो उधर पूरी तरीका से पुलिस ही नजर आ गया है। एक तरीका से पूरा गाँव पुलिस छावनी में कर दिया गया है। जी सत्यपाल, ये एक और इमारत भी नजर आ रही है जो एक बड़ा सा फाटक है उसके पास, शायद वो मकान है जिस पर बुलडोजर चल रहा है। तो मैरिज हॉल, मस्जिद, इनके अलावा भी कुछ और इमारतें हैं जिनको बुलडोज किया जा रहा है? बिल्कुल, अभी इस तरीका से तो मैरिज हॉल पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि जो जब मस्जिद है, अवैध मस्जिद बनी हुई है, उसके पास में 2 मकान बताए जा रहे हैं। हालांकि वो अभी यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर है, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो भी बताया जा रहा है कि तालाब की अवैध जमीन जो अवैध निर्माण कर बना लिया गया था। हालांकि उस तरीका से, लेकिन जहाँ पर भी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अभी इस तरीका से जो मस्जिद पर पहले बुलडोजर पर की जा रही है, बुलडोजर मैरिज हॉल पर की जा रही है, उसके बाद मस्जिद पर कार्रवाई की जाएगी। लगातार बुलडोजरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जी सतपाल, ये संभल खास शहर का मामला है या उसके आउटर का कोई इलाका है? बिल्कुल, जो जहाँ से संभल शहर है, जहाँ पर जो जामा मस्जिद 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, वहाँ से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर अकोली थाना क्षेत्र के एक गाँव पड़ता है राय बुजुर्ग का गांव का मामला है। यहाँ पर पूरा जो गांव है वो ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग इस गांव में रहते हैं और जो करीब यहाँ पर जो कार्रवाई की जा रही है, जहाँ पर पूरा जो इलाका है वो मुस्लिम समुदाय का है। हालांकि जिस तरीका से जो निर्माण की अवैध निर्माण पर जो बिल्डिंग चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं हड़कंप मचा हुआ है। जी ठीक है, तो आप बता रहे हैं कि संभल शहर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर ये गांव है मुस्लिम बहुल, जहां पर एक्शन हो रहा है। क्या कुछ और ऐसे गांव हैं जिनको चिन्हित किया है जिला प्रशासन ने? अभी इस तरीका से चिन्हित नहीं किया गया, अभी कोई जानकारी ना दी है, लेकिन संभल प्रशासन की तरफ से लगातार जो अवैध निर्माण कर जो कब्जा कर लिया, उनको कब्जा मुक्त कराने को लेकर के संभल प्रशासन की तरफ से लगातार बुलडोजर के द्वारा कब्जा मुक्त कराया जा रहा है। चाहे वो अवैध मस्जिद बनी हो, चाहे अवैध मदरसे बने हो, चाहे अवैध मकान बने हुए, चाहे किसी ने रास्ते पर अवैध कब्जा कर लिया गया हो, लेकिन लगातार संभल प्रशासन के द्वारा बुलडोजर के द्वारा कब्जा मुक्त करा करके लोगों को चेतावनी दी जाती है, कोई भी कब्जा मुक्त करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आज जो कब्जा मुक्त कराया जा रहा है, जिस तरीका से प्रशासन अधिकारियों के मुताबिक की अवैध जो मैरिज हॉल था और जो मस्जिद थी वो सरकारी तालाब की जमीन पर निर्माण कर लिया गया था, अवैध निर्माण कर लिया था। इसको लेकर के यहाँ से कुछ लोगों का ये भी मानना है, जो अधिकारियों के द्वारा बताया कि जो गाँव का पानी है वो गाँव का पानी गाँव में भर जाता था तालाब ना होने की वजह से। इसको लेकर के अधिकारियों की तरफ से जो अवैध निर्माण है उसको निर्माण को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। जी सत्यपाल, जो दूसरा पक्ष है, क्या उसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? क्या उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, नोटिस का जवाब दिया? उनका क्या कुछ पक्ष है? बिल्कुल, अभी कोई भी जो दूसरा पक्ष है, कोई भी बाहर पूरे गांव में बाहर निकल के कोई नजर नहीं आ रहा। सब अपने अपने घरों में, किसी कैमरे पर है, किसी के सामने, किसी अधिकारी के, किसी कोर्ट को लेकर अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन जो व्यक्ति हैं, जो यहाँ पे रहने वाले गाँव के ग्रामीण हैं, वो लोग अपने अपने घरों में, अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से पूरे गाँव में फ्लैग मार्च किया गया था, ऐलान किया गया था, पूरे गाँव में ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से दूसरा पक्ष है वो अपने अपने घरों में बैठा हुआ है। जी ये एक्शन बुलडोजर का आज भर है या कल भी चलेगा? लेकिन अधिकारियों के मुताबिक ये माना जा रहा है कि लगातार बुलडोजरों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले एक बुलडोजर था, उसके बाद मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, पहले एक बुलडोजर था, उसके बाद 2 बुलडोजर हो गए और फिर आपके बाद तीसरा बुलडोजर। ठीक है सत्यपाल, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, आप बने रहिए हमारे साथ। पुलिस अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, मजिस्ट्रेट्स हम लोग के साथ हैं और अभी तक हमारे पास 4 जेसीबी मशीन यहाँ पे हैं और जो कार्रवाई चल रही है वो आपके सामने है। पर्याप्त समय इनको इसको हटाने के लिए ध्वस्तीकरण का दिया गया था, वो जो नहीं किया गया। समय व्यतीत हो जाने के उपरांत जो है ये कार्रवाई कराई जा रही है। सर, कितने बुलडोजर लगाए गए हैं? अभी इन ऑपरेशन 3 है, एक बैकअप पे है जो आवश्यकता पड़ने पर मलबा हटाने के लिए यूज किया जाए। सर, कौन कौन सी फोर्स यहाँ लगाई गई है? यहाँ देखिए पीएससी है, सिविल पुलिस का फोर्स है और कई थानों से जो हम लोगों ने फोर्स जो है वो क्लोज किया हुआ। सर, इंटेलिजेंस वगैरह भी यहाँ लगे? इंटेलिजेंस की जो हमारी टीम्स है वो भी अलग अपना काम कर वो बता रहे हैं कि 4 बुलडोजर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संभल की। संभल शहर से 30 किलोमीटर दूर मुस्लिम बहुल ये गांव, जहां पर प्रशासन ने कहा कि जो तालाब की सरकारी जमीन थी उस पर अवैध निर्माण किया गया था। एक मैरिज हॉल बना, कुछ मकान बने और एक मस्जिद भी बनी जिसको प्रशासन अवैध बता रहा है। बुलडोजर एक्शन अब शुरू हो चुका है, मैरिज हॉल को तोड़ा जा रहा है, थोड़ी देर में उस अवैध मस्जिद को भी बुलडोज किया जाएगा। ये 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। सतपाल, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए, ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ आज है या कल भी चलेगा?
बिल्कुल, जिस तरीका से अधिकारियों के मुताबिक माना जा रहा है कि जिस तरीका से जो बिल्डोजर एक्शन है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लगातार जो बिल्डोजर है जो पीला पंजा है वो लगातार उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पहले 1 से 2 फिर 3 अब 4 की संख्या बढ़ती जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जा रहा है कि पहले जो मैरिज हॉल को पूरी तरीका से ध्वस्त किया जाएगा, माना जा रहा है करीब 50 से 60% जो मैरिज हॉल है उसको ध्वस्त कर दिया गया, यानी 40% बताया। उसके बाद सत्यपाल आप थोड़ा मूवमेंट भी कीजिएगा, जब मैं लौटूंगा आपके पास अगर संभव हो सके। संभल के जिलाधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुनाते हैं। जनपद में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज की। तो हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। संभल के जिलाधिकारी को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि हमने नोटिस दिया था, तालाब की ये सरकारी संपत्ति है जिस पर अवैध निर्माण किया गया था। हालांकि सवाल ये भी कि जिन अधिकारियों की मिलीभगत से ये अवैध निर्माण लगातार सालों तक होता रहा, उनके खिलाफ भी क्या प्रशासन एक्शन लेगा या नहीं। लेकिन सत्यपाल, जरा तस्वीरें अगर आप दिखा सकें किस तरीके का इस वक्त मूवमेंट वहां पर चल रहा है बुलडोजर का, अगर आप थोड़ा और आगे जा सकते हैं, अनुमति आपको इसकी मिलती है तो। सत्यपाल, बिल्कुल, जिस तरीका से देखिए जो पहला बिल्डोजर जो है, किस तरीका से बिल्डोजर के द्वारा जो अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, मैं अपने मेरे कैमरामैन सहयोगी दिखा रहा है। ये दूसरा बिल्डोजर है, दूसरा बिल्डोजर के द्वारा किस तरीका से ध्वस्तीकरण की जा रही है। और जो तीसरे इसके गेट की तरफ ये देख रहे हैं आपका, ये तीसरा बिल्डोजर, उसके पीछे तमाम फोर्स है। और जो बिल्डोजर जो मलबा हटाने वाली जो डंपर है वो भी लगा दिया। किस तरीका से देखिए जो मलबा पड़ा हुआ है, जो दीवार थी, दीवार को किस तरीका से जो ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। लगातार देखिए जिस तरीका से जो माना जा रहा है कि करीब 50 से 60% यहाँ पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है, लगातार ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। और लगातार जिस तरीका से देखिए यहाँ पर जो अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है, जो किस तरीका से यहाँ पर एक तरीका से माना जाए कि जो जनता मैरिज हॉल था एक आलीशान की तरह महल बना हुआ था, उस पर जो निर्माण कर जो आलीशान बना दिया गया था, उस पर प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की गई है। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जिस तरीका से तमाम जो एकदम अवैध निर्माण है। ठीक है सत्यपाल, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस वक्त की बड़ी अपडेट साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर, जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।